हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहली बात, यूक्लिड विभाजन जो नियम होता है प्रमेय का जो होता है वो क्या होता है ये जान लो। होता है ए, जैसे देख लो, पहले माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या हो हमारा, ये हो, तथा b = हम मान लेते हैं 3। वह पूर्णांक जिस पर आप ये यूक्लिड विभाजन नियम लागू करेंगे उस पूर्णांक को हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा ये हो, ठीक है ना, ये, और b हमने मान लिया कि 3। ठीक, b हमने 3 क्यों माना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यूक्लिड विभाजन नियम का जो शर्त होता है वो ये होता है a = bq + r, जहां r का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। जब r का वैल्यू 0 होता है तभी उसकी बात बनती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम a बराबर क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। एक ले सकते हैं 3q + 0, फिर 3q + 1, फिर 3q + 2, इस तरह से वैल्यू इसके ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हम क्या लेंगे, a बराबर 3q + 0 से लेंगे। a बराबर 3q + 0 से। ठीक, ये 3q + 0। अच्छा, अब इसमें वर्क करने के लिए कहा है, तो वर्ग जब इसका हम करेंगे तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अभी आपको ये क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर बन जा रहा है ना। इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर का, ये स्क्वायर + 2ab और प्लस का b²। ठीक है ना। तो ये हमारा a² ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 3 माने a², तो ये 3q का स्क्वायर + 2a है तो 3q, और b है तो 0 + b का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर। अभी ये a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 9q²। अभी इसमें देखो, ये 2 का मल्टीप्लाई 3q में करेंगे और इनका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमको 0 मिलने वाला है, और फिर 0 का स्क्वायर तो ये भी 0 होने वाला है। तो ये स्क्वायर बराबर हमारे पास मिल गया 9q²। अभी ये स्क्वायर बराबर इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3q²। तो a² बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इनमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इधर 3q² हो जाता है। ठीक है ना। अब माना 3q² बराबर यम रखने पर, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये स्क्वायर बराबर 3 और इसकी जगह पर रख दिया m। तो देखिए a² बराबर हमको 3m मिल गया ना। इसी के फॉर्म में तो हमको चाहिए था। देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए ये धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, ये माना था, इसका वर्ग हमने इसके रूप में लिखा कि नहीं लिखा, इसका स्क्वायर इसके रूप में लिखा ना, यही हमको चाहिए था। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं हम, जो नेक्स्ट पार्ट से इसको शो कर सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3q + 1। तो 3q + 1 की बात करते हैं, नहीं हमारे पास क्या है, ये a = bq + r। ठीक, तो अब की बार यहाँ पर ये लेना है हमको इसकी जगह पर, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3q + 1। क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो इसका वर्क कर देंगे हम। तो ये हमारा फार्मूला बन गया a + b के होल स्क्वायर का। तो देखो, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर + 2a का मान 3q + b का मान 1, और ये हमारा 1² तो स्क्वायर, ये हमारा a², ये 3q का तो क्या हो जाएगा 9q², ये 6q और ये 1। अभी देखो, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। तो a² बराबर, अब इन दोनों में हम 3 कॉमन भी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3q² प्लस का 2q और ये प्लस का 1 अलग से। यहाँ हम लिख देते हैं कि माना 3q² + 2q बराबर यम रखने पर, इसकी जगह पर अगर हम यम रख देते हैं तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, यानी कि a² बराबर ये 3, ये m, a + 1। तो हमको क्या मिल गया, a² बराबर 3m + 1 मिल गया। इस तरह से
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए ये भी हमने इसके रूप में भी इसको ले आया। अब भाई इसका एक पार्ट और देख लेते हैं कैसे ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो एक बेसिक फार्मूला है जिसे आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही लगभग स्टार्ट होता है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप a का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार ये रख लिया, एक बार ये रख लिया, अब की बार आपको ये रखना है 3q प्लस का 2, यानी 3q प्लस का 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन में वर्क करने के लिए बोला है तो आप वर्क कर दीजिए, ये 3q और प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आपका देखिए ये a स्क्वायर तो आपका ऐसे रहेगा और ये आपको फिर मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q और b का मान 2 प्लस b के जगह पर क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर जैसे का तैसे हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 त्रिका 9q स्क्वायर, ये 2 तिया 6 दूना 12q और ये 2 दूना 4। अभी देखिए ये a स्क्वायर बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर जैसे का तैसे, 12q भी ऐसे, यहाँ 3 और 1 कर सकते हैं, यानी इस 4 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, 3 प्लस 1 कर दिए, तो 3 प्लस 1 भी हमारा 4 ही हुआ, ठीक। आइए आगे देखते हैं इधर ऐसे करके। अभी ये a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया, इधर इतना सा हम कोष्टक में कर लेते हैं और इनमें से कॉमन ले लेते हैं क्या 3, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 3q स्क्वायर और प्लस 3 चौके 12q और मतलब 3 चौके 12 होता है तो यहाँ 4q हो गया और प्लस 3 1 जा 3 और ये हमारा 1 तो 1। अभी हमने क्या माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के का मान m रखने पर, यम रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जैसे का तैसे, ये 3 और इसकी जगह पर हम रख लेंगे यम और ये प्लस 1 तो हमारा 1, तो ये स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया 3m प्लस 1 मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इसका आपको घन देखना है, ठीक है ना, आपको घन देखना है। तो सबसे पहली बात माना कि यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो पहले धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक हमारा धनात्मक पूर्णांक a हो, तब b बराबर हम सपोज कर लेते हैं 3 क्यों लिया, क्योंकि ये जो 9 है ना इसका फैक्टर जो है बहुत बड़ा आएगा बाद में और थोड़ा सा आप लोगों को वही समझने में मुश्किल होगी और मल्टीप्लाई में भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो 9 है ना 3 से डिविजिबल है, 3 से कट सकता है, तो इसलिए हमने 3 ले लिया, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इसका घन आपको करना, तो सबसे पहली बात अब हम क्या लिखेंगे a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, आपको पता है ये यूक्लिड विभाजन नियम होता है, प्रमेय का होता है। तो अब ये इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि 3q, क्योंकि b का मान हमने क्या माना 3 माना, तो 3q प्लस 0 एक ही हो जाएगा, एक 3q प्लस 1 एक 3q प्लस 2। इस तरह से इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन नियम को लिख लेते हैं, यानी a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम a की जगह पर बार बार इनके वैल्यू को रखते जाएंगे, एक बार इसके वैल्यू को रखेंगे, यानी a बराबर 3q प्लस 0। अभी क्या करेंगे हम इनका घन करना है, तो घन जब करेंगे तो ऐसे हो जाएगा हमारा और ये भी हमारा ऐसे हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा और इसको क्या करेंगे ए क्यू, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला बन रहा है, ए क्यू बी क्यू 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसको देखेंगे, ए क्यू इसको हमने a बना लिया, इसको हमने b बना लिया, तो a की जगह पर हमारे पास क्या है 3q का होल क्यू, फिर b की जगह पर 0 का होल क्यू, फिर 3a है तो 3q और b है तो 0, एक क्वेश्चन में a प्लस बी तो 3q प्लस 0। तो देखिए इस a q को तो हमने जैसे का तैसे रखा और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 27 क्यू क्यू हो गया और ये 0
इसका मान 3 9 27, 27 का 0 तो 0 हो जाएगा, मतलब इधर हमारा 0 होने वाला है, तो इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा रह क्या गया, ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यू। इधर से थोड़ा आ जाते हैं। अब ए क्यू बराबर इस 27 क्यू क्यू को हम क्या ले सकते हैं, यानी कि 9 गुणे 3 क्यू क्यू लिख सकते हैं। अब ए क्यू को ऐसे रहने देते हैं, इस 9 को बाहर ले लेते हैं और 3 क्यू क्यू को अंदर कर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं माना 3 क्यू क्यू का मान m रखने बराबर m रखने पर या मान लेने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा ए क्यू जैसे का तैसे हो जाएगा, ये 9 हमारा जैसे का तैसे हो जाएगा, इसकी जगह पर हम m रख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा ए क्यू बराबर क्या हो गया 9 का m में, तो 9m मिल गया। तो देखिए घन भी आपको इस फॉर्म में मिल गया ना, 9m के फॉर्म में। अब 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसमें आप a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा फॉर्म क्या है, 3q प्लस 1 का है, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 लिखेंगे। ये तो हमारा है a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब की बात फिर घन करना है, तो फिर घन कर लेते हैं हम ऐसे, ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब कर देते हैं, a क्यू ऐसे रहने देते हैं। इधर क्या होगा हमारा, यानी 3q का क्यूब प्लस 3, a है तो 3q और b है तो 1, और फिर एक क्वेश्चन में a प्लस b तो 3q प्लस का 1, ठीक है ना। और ये bq तो मैं सॉरी इधर लिख देते हैं, ये bq, ठीक। अभी क्या हुआ हमारा, ए क्यू को ऐसे रहने देते हैं और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यू a1 का क्यू, और 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और ये 3 त्रिका 9 एकन्ने 9, ये क्यू तो क्यू। अभी ये ए क्यू कर देते हैं, ये 27 क्यू क्यू कर देते हैं, ये 27 क्यू स्क्वायर कर देते हैं, ये 9 क्यू कर देते हैं, और ये 1 कर देते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में हम क्या कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q क्यू और ये 3q स्क्वायर और ये q और ये प्लस 1 हम अलग से रहने देते हैं, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ए क्यू को ऐसे रहने देते हैं और ये 9 भी ऐसे रहने देते हैं, और इसका मान हम क्या लिख लेते हैं, माना 3q स्क्वायर प्लस q का मान यम रखने पर, चलो इसकी जगह पर अगर हम यम रख लेते हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर यम मिल जा रहा है प्लस 1 तो 1, तो ये हमारा क्या हो गया ए क्यू बराबर 9m प्लस का 1, ये भी हमको मिल गया। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक पार्ट और है बस। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो है यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का 2, ठीक। ये हमारा हो गया। अब की बार क्या करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का 2, फिर क्या करना है, घन करना है, तो घन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में घन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बी क्यू की जगह पर क्या करेंगे, ये सॉरी बी क्यू नहीं, ये 3q हो जाएगा, 3q प्लस का 2, इसका भी घन कर देंगे हम। अब ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू तो 3q का क्यू, बी क्यू तो 2 का क्यू, 3a है तो 3q और b है तो 2। एक क्वेश्चन में a प्लस b तो 3q प्लस का 2। अब ये हमारा a क्यू जैसे का तैसे रहेगा, और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q क्यू, और ये 2 दूना 4 दूना 8, और ये 3 त्रिका 9 दूना 18 तिया 54, और q तो q स्क्वायर हो गया, 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36, ये q हो गया। अभी ये a क्यू हमारा जैसे का तैसे, ये 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस का 8 हो गया, ठीक है ना। अभी इस ए क्यू को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और इन तीनों में हम ना 9 कॉमन ले लेते हैं, 9। तो यहाँ 9 त्रिक 27 क्यू क्यू, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर और 9 चौके 36 ये क्यू प्लस का 8। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, माना 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m रखने पर हम चलो ये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a क्यू बराबर ये 9
और इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, m और ये प्लस 8 तो 8, तो ये AQ बराबर 9m और ये प्लस का 8। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमको मिल गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे वाले पार्ट को हम अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।